नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। सूत्र के सवाल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी कौन होता है सवाल उठाने वाला। बीजेपी कभी गरीबी और बेरोजगारी, रोजगार के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करता। इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र है, न्यूज क्या आ रहा है, हर बार खंडन करना पड़ता है, हर बार माफी मांगनी पड़ती है। जो झूठा अफवाह फैलाता है वह मूत्र के बराबर वेस्ट है। कई भाजपा के नेता और बाबा लोग जो है मूत्र पीजिए, तो क्या वह शुद्ध का काम है? हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें तो बेहतर होगा। बिना किसी सच्चाई के सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वह मूत्र ही है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में प्रधानमंत्री को चश्मा हटाकर देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर को छोड़कर अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। शिक्षक वेबसाइट डॉक्टर वकील साहब की हत्या हो रही है, छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बिहार में भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है। देश के प्रधानमंत्री है, बिहार वोट मांगने के लिए आते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बिहार की जनता सुरक्षा मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री बिहार को संभाल रहे हैं। बिहार में अपराधी सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। भाजपा रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं और विजय हो चुके हैं। की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। मंत्री भी है और उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। उठा रहे हैं तो लोग, अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। पटना सिटी में राजद का प्रदर्शन, नीतीश कुमार का पुतला दहन, राष्ट्रपति शासन की मांग। पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर। राजद के कार्यकर्ताओं ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। राजद कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। आए दिन कहीं न कहीं हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।
प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ साथ बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी आवाज बुलंद की है। जी, मुख्यमंत्री का पुतला दहन। देखिए, बिहार की जनता इस मंगल रात से उब चुकी है कि जिस तरह से कल रात में वकील की हत्या हो गई, कुछ दिन पहले व्यवसायियों की हत्या हो गई, शिक्षक की हत्या हो गई। बिहार में उठते के साथ अगर पेपर में मीडिया में खबर हम लोग हत्याई का सुनते हैं, दुष्कर्म की घटना सुन रहे हैं। बिहार की जनता इस सरकार से उब गई है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, महागठबंधन के साथी, कि भाई आप 15 साल पहले, आप 20 साल पहले आप जंगल राज की दुहाई दिया करते थे। आज ये कौन सा राज है? लोग भय के वातावरण में जी रहे। लोग घर से जब निकलते हैं, परिवार चिंतित रहते हैं कि घर के हमारा बाल बच्चा, हमारा परिवार के मुखिया घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये चिंता का विषय है और हम महागठबंधन इस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग करता है और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। बलराम चौधरी आगे देखिए, लगातार पटना में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरेआम कत्ल किया जा रहा है। पटना और पटना सिटी का कोई थाना ऐसा नहीं है जो आम जनता के लिए सुरक्षित होगा। महिलाएं सुरक्षित होंगी, वकील सुरक्षित होगा, या बड़े बड़े जो आपको जो व्यावसायिक है वो सुरक्षित होंगे। थाना अध्यक्ष को समझ में नहीं आ रहा कब कहां से आवाज हो जाए और कब किसको टपका दिया जाए। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन के लोग ये मांग करते हैं कि अब नीतीश कुमार वो हुकूमत चलाने के लायक नहीं रहे। उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए और सरेंडर कर जाना चाहिए। ये भाजपा के लोग और जदयू के लोग पटना के लोगों को, महिलाओं को, छात्राओं को, वकीलों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे और जनता मांग कर रही है शासक से कि वो गद्दी छोड़े और सरेंडर करे। आज क्या किया? आज हम लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला जलाया है पश्चिम दरवाजा पटना सिटी अनुमंडल मुख्यालय के समीप और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग किया है कि यहाँ की जनता जो है वो सुरक्षित नहीं है। लोग जो है अब घर से निकलना नहीं चाहते हैं। कहाँ आपका मंगल राज है और कहाँ आपका जंगल राज है, अब जनता को बताने का काम बिहार में बढ़ता जा रहा है। कोई भी वर्ग, महिला हो, पुरुष हो, बच्ची हो, एडवोकेट हो, बुद्धिजीवी हो, छात्र हो, नौजवान हो, व्यवसायी वर्ग हो, सब अपराधियों के शिकार लगातार हो रहे हैं। कल भी दिन दहाड़े सुल्तानगंज थाना में एक एडवोकेट की हत्या होती है, जिनका नाम जितेंद्र मेहता है। तो हम लोग देख रहे हैं, महागठबंधन के लोग देख रहे हैं कि लगातार हत्या हो रही है। हम लोग लगातार अपराध को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपराध को रोकने में या सरकार विफल है या सफल है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। आगे जो अभी तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, अपराध के खिलाफ हमारा आगे का भी संघर्ष जारी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं सदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। गुप्ता धाम में सावन की पहले सोमवार को भारी भीड़, 50,000 श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, व्यवस्था पर उठे सवाल। रोहतास के चेनारी स्थित प्रसिद्ध गुप्ता धाम मंदिर में सावन की पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात तक 40 से 50,000 भक्तों ने बाबा धाम में जलाभिषेक किया, लेकिन इस भारी भीड़ के बीच व्यवस्था की गई खामियां भी सामने आईं।
मंदिर परिसर और गुफा के बाहर सीसीटीवी कैमरे और लाइट की भारी कमी देखी गई। सुरक्षा और निगरानी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। सबसे चिंताजनक बात, महिला और पुरुष श्रद्धालुओं को एक ही लाइन में खड़ा किया गया, जिससे अव्यवस्था और असुविधा की स्थिति बनी रही। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि आने वाले सोमवारी को शिवरात्रि के मौके पर व्यवस्था को सख्त और बेहतर बनाई जाए, ताकि आस्था के इस केंद्र पर सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित हो सके। आप लोग व्यवस्थापक हैं यहाँ के, गुप्ता धाम में आप लोग व्यवस्था देखते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए लाइन क्यों नहीं बनाया गया है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है महिलाओं के लिए लाइन कहाँ है? के साथ, अपने बेटा के साथ, अपने समझिए कि भाई के साथ, अपने संबंधी के साथ है। इस नाते हम लोग अलग से महिला का लाइन नहीं लगाए हैं। तो रात का 1 बज रहा है, माननीय पत्रकार महोदय जी इस रात में भूल जाएगी। इस नाते महिला को अपने परिवार के साथ में लाइन लगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो मान लीजिए दशा है, इसमें काफी पुरुष है, महिला धक्का धुक्की हो रहा है, ये अच्छा बात है। थोड़ा सा सावन का पहला सोमवारी है, इस नाते थोड़ा भीड़ हो रहा है, लेकिन हम लोग महिलाओं को खास ध्यान कर रहे हैं और महिलाओं को अपने परिवार के लोगों के साथ में दर्शन के लिए विदा कर रहे हैं मंदिर गुफा में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय भारद्वाज हुआ, गुप्ता धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं सदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। पुलिस चौकी निर्माण में सांप छोड़ने का मामला, उत्तर प्रदेश के संभल जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नखाशा थाना क्षेत्र में बन रही पुलिस चौकी के निर्माण कार्य में एक व्यक्ति ने अवरोध पैदा करने के लिए वहां सांप छोड़ दिए। इस खतरनाक हरकत से काम कर रहे मजदूरों में मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में पता चला कि आरोपी पर पहले से ही 25 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस अब उसके नेटवर्क की भी जाँच कर रही है। एक नकाशा थाना क्षेत्र में आरोपी गिरफ्तार किया गया है, वो क्या है मामला? जनपद संभल के दीपासराय क्षेत्र के मुल्ला अरशद नाम के व्यक्ति, जिस पर पूर्व भी पुलिस के द्वारा सर्विलांस रखा जा रहा था, ये एनडीपीएस का एक कुख्यात अपराधी है। इसके ऊपर 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 2022 में दीपासराय में पुलिस के द्वारा जब अपनी चौकी बनाने के लिए वहाँ पे एक लोहे की टपरी रखी थी, उस पर भी इस व्यक्ति द्वारा सांप छोड़ दिया गया था। इस कुख्यात अपराधी को पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके घर पे 9 दिसंबर 2024 को पुलिस के द्वारा रेड की गई थी। इसमें इसकी बीवी तरन्नुम को तब 93 पुड़िया स्मृत के साथ गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। तब से पिछले 6 महीने से फरार था। पुलिस के द्वारा इसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू और विभिन्न प्रकार की लीगल प्रोसीडिंग्स जो अपनाई गई और इसको बाद में इनपुट के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसके बाकी केसेस में भी जो बेल कोर्ट के द्वारा दी गई थी वो भी निरस्त करवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं सदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। उफगाई गंगा में युवक का खतरनाक स्टंट। कानपुर के जाजमऊ इलाके से खौफनाक वीडियो सामने आया है। पुराने गंगा पुल से एक युवक ने जान जोखिम में डालते हुए उफनाई हुई गंगा में छलांग लगा दी। इस खतरनाक स्टंट को राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
पटना के गौरीचक में फिर हुआ वारदात, एक को लगी गोली, घायल अवस्था में निजी नर्सिंग होम में चल रहा है इलाज। पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही है जांच। पटना में अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या रात, क्या दिन, क्या सुबह, क्या शाम, पूरी तरह बेलगाम और बेखौफ बदमाशों की बंदूकें लगातार शोले उलग रही है। वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस महज दावों में सुरक्षा का दम्भ भरती नजर आ रही है। राजधानी पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक वकील की दिन दहाड़े हुई हत्या से पटना पुलिस अभी संभल नहीं पाई थी। इसी बीच दुस्साहस का चरम पार करते हुए अपराधियों ने सरेराह गौरीचक थाना क्षेत्र के शोगी में बाइक मिस्त्री पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गया। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार गौरीचक थाना क्षेत्र के सोगी में बाइक मिस्त्री आलोक पर दिन दहाड़े कार से पहुंचे अपराधियों द्वारा 4 से 5 राउंड गोली फायर किया गया है। फायरिंग में गोली आलोक को लगी है। गोली लगने से जख्मी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूध कारोबारी को मारी गोली। बिहार के वैशाली में दूध कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। घर से 50 मीटर की दूरी पर मारी गोली। फोन कर घर से बुलाकर घटना को दिया अंजाम। पेट में मारी गोली। गंभीर स्थिति में मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। वैशाली जिले के कटहरा थाना क्षेत्र के वीवी गिछी के पास बाइक सवार 2 की संख्या में आए अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान शेरपुर जलाल निवासी रोशन कुमार के रूप में हुई है। रोशन को पेट में एक गोली लगी है जो आंत को छेदते हुए फंस गई है। रोशन दूध का कारोबार करता है। गोली चलने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दे दी गई। क्या हुआ, कैसे घटना? हमको तो कॉल किया था 11 बजे, तो भाई बोला तो बोला कि से रोशन की गोली लग गई है। तो फोन करके बोला, काम पता चला। कहाँ गए थे रोशन? गए कहाँ थे? तो चौक पर गए थे। पापा कॉल किए थे कि चौक पर आने के लिए, तो चौक पर गए थे। तब कोई दोस्त कॉल किया कि क्या कि वहाँ गया हुआ है गोली लग गई। गोली मारने का कारण क्या पता? क्यों मारा? अभी इतना नहीं, अगल बगल के आसपास से था या बाहर कहीं से? उतना ना जानते हैं, कौन है ना है उतना नहीं। गोली लगने की सूचना मिला, उसके बाद आप लोग पहुंचे मौके पर? हाँ, यहाँ हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में। कितने बजे आप लोग को सूचना मिला? 11 बजे। फोन करके बताया या ग्रामीण आके कहा? नहीं, हम तो भाई कॉल किया। तो ये गए किस लिए थे? वहाँ पापा फोन किए थे आने के लिए चौक पे, इसलिए गए थे। दूध लेकर गए थे? नहीं, ऐसे ही गए। ऐसे गए? हाँ। अब कॉल आया, उसको दोस्त कॉल किया कि क्या कि यहाँ वहाँ गया, बस उसके बाद मतलब 10:14। क्या नाम हो गया? सुमन कुमारी। क्या हुआ? मेरा पिताजी दूध का धंधा करते हैं, लगभग 25-30 साल से। तो दादा का साहिबी से दूध का धंधा चल रहा है। तो इनका दादाजी का नाम किस दिनूरा था, दिनूरा। तो उनका धंधा से अपन से दूध से चला सका। किशोरीरा किए, किशोरीरा ये कुछ थकने के नौबत में आए तो लड़का सके धंधा में लगाए, जिसका नाम रोशन कुमार हुआ। 11 बजे के पहले और 10 बजे के बाद ये घटना उनको चौक के बगल में घटा, बकरपुर जाने वाला रूट से। हम लोग का खबर मिला
इनका बहन का ये ऐसे ऐसे वहाँ पर घटना हुआ। हम लोग वहाँ पर गए तो प्रशासन के देखे वो स्थल पर, और रोशन कुमार के हम लोग नहीं देखे, ये लोग हॉस्पिटल के चलाने में भागल। ये इतना देखे के बाद हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद देख रहे हैं जो गोली बड़ा बुरा तरीका से चला हुआ है। गोली कहाँ पर मारा है? पेट में मारा हुआ। कितना गोली मारा है? एक के गोली। डेंजर समस्या है। तो पहले आप स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराए? हाँ, चौक पर भर्ती हुआ कि वहाँ से रेफर मारा। अभी क्या स्थिति स्थिति अभी डैमेज है। क्या लगता है घटना का कारण? कुछ घटना का कारण हम लोग नहीं बता सकते, बतावेंगे तो रोशन कुमार बतलावेंगे या तो इनका मोबाइल बता सकता है। जो मोबाइल से इनका फोन आया गया है वो बता सकता है, वो प्रशासन के हाथ में मोबाइल। लूट की घटना नहीं? हाँ, लूट नहीं लिया? लूट है न है तो वो प्रशासन तो मोबाइल बताएगा, चाहे रोशन कुमार बताएगा। हम लोग तो थे वहाँ पर है तो हम लोग क्या बताए। ऐसा सिचुएशन है कि इनका बहन का मालूम हुआ जहाँ भाई के हमारा गोली लग गया, इनका घर वाला फोन किया अपना कॉल पुट मारे में, तो इनका बहन का से हमारा मैसेज मिला जो ऐसे